चलो ठीक है, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं काल। ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सेकंड होता है हमारा पास्ट टेंस और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग वर्तमान काल, ठीक है। छोटी सी जानकारी हम लोग हिंदी में भी लिख लेते हैं। पास्ट को भूतकाल और थर्ड होता है हमारा भविष्य काल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल, ठीक है। सबके 4 प्रकार होते हैं। जैसे इसके 4 प्रकार मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसको बोलते हैं पहला सिंपल पास्ट, पास्ट टेंस का सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस का पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम लोग या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सेकंड इसमें होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। स्पेलिंग को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे ना। थर्ड होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये था प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। जैसे 4 प्रकार इसके थे, 4 प्रकार वैसे इसके भी सेम। जैसे सिंपल प्रेजेंट था तो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट हो गया। फिर जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट को हम लोग ऐसे सिंपल पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। सिर्फ ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस। थर्ड हमारा जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट। फोर्थ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर में भी हमारा 4 टाइप का अलग, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट से सिंपल फ्यूचर, जिसको हम लोग बोलते हैं या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। सेकेंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, थर्ड हमारा फ्यूचर परफेक्ट, चौथा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। ये हमारा, इसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट जिसको हम लोग या तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहली बात हमको पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, जैसे हिंदी में लिखा रहता है तो कैसे पहचानेंगे। इसका पहचान क्या है? पहचान है सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में जो हिंदी होता है ना, हिंदी में ऐसा खाता है, ठीक है, खेलती है, पढ़ती है, वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है। ता है, ती है, ते है, ये आता है लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में। तो इससे हम लोग पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। इसका हमारा स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट। और मैं आप लोगों को पहले बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किन चीज़ों से मिलकर बना। सब्जेक्ट जिसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं, ये 2 चीज़ से मिलकर बना होता है।
एक होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन। ठीक है, नाउन मीन्स किसी का नाम हो गया, जैसे कि राम। ठीक है, किसी का नाम, स्कूल का नाम, बैंक का नाम हो गया, स्कूल का नाम हो गया, कोचिंग क्लास का नाम हो गया, ट्यूशन क्लास का नाम हो गया, किसी दुकान का नाम हो गया, किसी जगह का नाम, रायपुर, मोआ, शंकर नगर, दिल्ली, अमेरिका, इंडिया, ये जितना भी नाम है। ठीक है, पेन, कॉपी, बुक्स, सब नाम है ना, सोफ़ा, कूलर, फैन। ठीक है, प्रोनाउन नाम की जगह पे जो यूज़ करते हैं ना, उसको बताते हैं ना प्रोनाउन। ठीक है, जिसमें आता है ही, शी, फिर इट, आई, यू, वी और दे, ये होता है हमारा प्रोनाउन। तो इसी तरह से अफर्मेटिव में हमारा सब्जेक्ट के साथ आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का 3 फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ठीक है, वैसे सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, एस या ई एस रहता है। जैसे गो का गोज हो जाता है, कम का कम्स, ड्रिंक का ड्रिंक्स, है ना, एट का एट्स, है ना। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी हमारा सब्जेक्ट की तरह ही नाउन और प्रोनाउन से मिलकर बना रहता है। ठीक है, और उसके बाद जो टाइम रहता है वो टाइम रहता है, या कोई जगह का नाम जैसे कुछ भी है तो वो। ठीक है, इसी में नेगेटिव में सब्जेक्ट होता है हमारा, सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे आता है आपका डू या डज आता है। डू या डज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ये ऐसे एस नहीं आता क्योंकि इसी की जगह में डू या डज आ गया आपका। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा नॉट छूट गया, नॉट। ठीक है, डू या डज के बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव में ये डू या डज सामने आ जाता है आपका, डू या डज। डू किसके साथ लगे, डज के साथ लगे, मैं सारा चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, प्लस ये सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी है आपका, जैसे यहाँ पे नेगेटिव नॉट था, वैसे इंट्रोगेटिव के साथ अगर नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है आपका, तब ये डू या डज प्लस सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्जेक्ट अगर ये सॉरी आपको स्ट्रक्चर अगर क्लियर है, ये फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है, तो आपको सेंटेंस का जो उसका ट्रांसलेशन करना है हिंदी से इंग्लिश में आसानी से हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, डू या डज सामने आ गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ नॉट लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाता है आपका नेगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डू या डज सामने आ गया, सब्जेक्ट, फिर ये नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये एस या ई एस कहाँ किसके साथ लगेगा, किसके साथ में नहीं लगेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। ही, शी, इट और एक वचन के साथ, एक वचन को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है, हिंदी में एक वचन। ठीक है, ठीक है, ही, शी, इट और सिंगुलर। जैसे सिंगुलर मतलब राम, श्याम, है ना, जितने भी नाम है, जितने स्कूल, एक वचन जो होना चाहिए। ठीक है, एक स्कूल है तो, एक बच्चे हैं तो, एक बैंक है तो, है ना, ये सब सिंगुलर हो गया। इसके साथ में, ठीक है, एक वचन के साथ, सिंगुलर के साथ में क्रिया के साथ, क्रिया किसको बोलते हैं, वर्ब को ना, वर्ब को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रिया। क्रिया के साथ एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे गो है तो क्या आ जाता है, गोल्स। ठीक है, कम का कम्स। ठीक है, जैसे रीड है तो रीड्स। ठीक है,
तो इसी तरह से एस या एस ये लग जाता है, ठीक है। ही शी इट और सिंगुलर के साथ लगता है, इसका क्या मतलब है कि आई यू वी दे और प्लूरल, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुवचन, इस बहुवचन के साथ में, वचन में वर्ब के साथ, वर्ब मतलब है क्रिया के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं लिख के बताऊंगा आपको। अब हम लोग पढ़ते हैं डू और डस कहाँ लगाते हैं, ठीक है। ही शी इट और सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ में, एक वचन के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे ही डज, शी डज, इट डज, ऐसा राम डज, है ना, स्कूल डज, ऐसा करके, ठीक है। सेम वैसे ही आई यू वी दे और प्लूरल के साथ, प्लूरल मतलब बहुवचन, जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, के साथ, जैसे डू था, डस था, वैसे यहाँ पे डू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही।